हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहला तो हमारा होगा सिलेबस, कि सिलेबस में दिया क्या क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देन उस सिलेबस से किस तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन हो रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पीजीटी में जो गवर्नमेंट ने सिलेबस दिया हुआ है उसमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमें हैं जो हमें पढ़नी है। देन हम लोग उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे और उसके बाद डेली हम लोग पीवाईक्यू सेशन जो है वो अटेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूपी पीजीटी में 2022 में और 2025 और 2026 में ये तीनों कंबाइन करके वैकेंसीज आपकी होंगी। एग्ज़ाम इनके कंबाइंड फॉर्म में होंगे। सिलेबस में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस कराऊंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सिलेबस इसका मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है क्लासिकल जूलॉजी, दूसरा है क्लासिकल बॉटनी, देन है फंडामेंटल यूनिट्स। क्लासिकल जूलॉजी में आपकी क्या चीज़ें आएंगी। पूरी जूलॉजी, जितना भी जूलॉजी में हम लोग फाइलम कवर करेंगे, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट प्लस इनवर्टिब्रेट, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल जूलॉजी के अंडर में। ये मैं आपको पूरा ओवरऑल प्रोटोजोआ से लेके इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, ये मैं आपको पूरा ओवरऑल कवर कराऊंगी। देन क्लासिकल बॉटनी की बात कर लेते हैं। तो क्लासिकल बॉटनी में जितने भी बॉटनी में आपके दिए होंगे फाइलम वाले, फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस, देन बैक्टीरिया, देन एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सारे ओवरऑल जितना भी होगा ये आपका बॉटनी का पोर्शन है, ये मैं आपको अभी नहीं कवर कराऊंगी। देन फंडामेंटल यूनिट्स में हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हमारी होंगी, सबसे पहली तो होगी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम लोग पूरा सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सारे उनके सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग सेल में सेल डिवीज़न और सेल साइकिल पढ़ेंगे। देन जेनेटिक्स में जो मेंडेलियन जेनेटिक्स हैं उनके क्या क्या ऑप्शंस हैं, देन म्यूटेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। देन मॉलिक्यूलर में हम लोगों को रेप्लिकेशन, मॉलिक्यूलर में हम लोगों को करना है रेप्लिकेशन, प्रोटीन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, डेवलपमेंटल में दोनों का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट का भी डेवलपमेंट पढ़ेंगे और एनिमल में भी डेवलपमेंट किस किस तरह से होता है। एग्स वगैरह सारे आपके जो होंगे, होलोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक, टीलो वाले, ये सारे हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करेंगे। देन इसके बाद इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन हम लोग कवर करेंगे। इकोलॉजी आपकी एक अलग यूनिट है, सेपरेट यूनिट है, एंड इवोल्यूशन आपकी सेपरेट यूनिट है। ओके, देन हम लोग कवर करेंगे एनिमल फिजियो, एंड प्लांट फिजियो। ये सारी यूनिट्स ऐसी हैं जो कि हम लोगों को कवर करनी है। सेल बायोलॉजी होगी, जेनेटिक्स होगी, एंड ऑल्सो बायोमॉलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री की हम लोग जब बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री भी हम लोगों को कवर करनी है। ओके, बायोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन हम लोग इसी के अंदर में करेंगे। प्लस और यूनिट्स आती हैं आपकी, जैसे कि ड्रग, कौन कौन सी ड्रग हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ओवरऑल पीजीटी का जो सिलेबस होगा उसमें 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जूलॉजी का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जूलॉजी के सिलेबस में चैप्टर दे रहा है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहला क्या रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट एनिमल्स का हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है। जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फाइलम के डिफरेंट जो उनका क्लासिफिकेशन है, किस कैटेगरी में उन्हें रखा गया है और क्या क्या उनके मेन पॉइंट्स हैं उनको डिफाइन करना है। एनिमल में आपको दिया हुआ है प्रोटोजोआ फाइलम में। ठीक है,
प्रोटोजोआ में हमें सबसे पहला जो कवर करना है वो न्यूट्रिशन करना है, देन रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में किस तरह का न्यूट्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होगा और न्यूट्रिशन किस तरह का होगा, देन ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल, उनकी लाइफ साइकिल भी करनी है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है क्या क्या कवर करना है, एंट अमीबा आपको करना है, पैरामीशियम करना है। इसका मीन्स ये हो गया एंट अमीबा का न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल, देन पैरामीशियम का न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल आपको कवर करना है। देन नेक्स्ट कह रहा है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ साइकॉन। कंप्लीट आपको साइकॉन करना ही करना है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और उसका लाइफ साइकिल किस तरह का होगा। ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं। देन सिलेंट्रेट में यहाँ क्या आ जाएगा, सिलेंट्रेटा जो होगा इसमें पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स, जो सिलेंट्रेट्स में पॉलीमॉर्फिक ट्रेट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि वो आपको कवर करना है। देन प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या क्या आ जाएंगे, प्लैटीहेल्मिन्थेस में आ जाएगा स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया। टीनिया का सबसे पहला तो आपको स्ट्रक्चर अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड देन इसकी लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होंगी और क्या क्या चेंजमेंट होंगे, मोल्टिंग होगी या नहीं होगी, लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको ओवरऑल कवर करनी है। देन निमेटोडा की बात करें, निमेटोडा में स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसका लाइफ साइकिल। देन एनिलिडा की बात कर लेते हैं, तो एनिलिडा में आ जाएगा आपका अडॉप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा। पॉलीकीटा में क्या क्या अडॉप्टिव रेडिएशंस होते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होगा वो देना है। देन स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ हेरिडिनेरिया लीच, जिसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल आपको पूरा डिफाइन करना है। देन ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो ऑर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे लार्वल फॉर्म ऑफ पैरासिटिक एंड क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन में क्या क्या लार्वल फॉर्म्स होती हैं वो आपको पूरा डिफाइन करना है। देन स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैल्मॉन, पैल्मॉन का लाइफ साइकिल एंड उसका स्ट्रक्चर करना है ऑर्थ्रोपोडा में। देन मोलस्का की बात कर लेते हैं, मोलस्का में हमें करना है अडॉप्टिव रेडिएशन इन मोलस्का। इससे पहले वाले में भी हम लोगों ने एनिलिडा में पढ़ा था अडॉप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकीटा, देन हम लोग यहाँ पर अडॉप्टिव रेडिएशन इन मोलस्का पढ़ रहे हैं। दो ऐसे फाइलम है जहाँ पर हमको अडॉप्टिव रेडिएशन कवर करना है। देन इकाइनोडोमेटा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है लार्वल फॉर्म इन इकाइनोडोमेटा। इकाइनोडोमेटा में डिफरेंट लार्वल फॉर्म होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो आपको लर्न करने वाली होगी कि कौन सी लार्वल फॉर्म क्या कर रही है, कौन से होस्ट में प्रेजेंट है, प्राइमरी होस्ट में कौन सी लार्वल फॉर्म है, सेकेंडरी होस्ट में कौन सी लार्वल फॉर्म है, कौन सी ऐसी लार्वल फॉर्म है जो कि इन्फेक्टेड है। फिर कह रहा है स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश का आपको स्ट्रक्चर एंड उसकी लाइफ हिस्ट्री जो होगी वो आपको कवर करनी है। देन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एसेंशियल पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको ओवरऑल कवर करने हैं। कह रहा है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, हैबिट एंड लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल अगेंस्ट ईच फाइलम मेंशन बिलो। हर फाइलम में आपको क्या क्या टैक्सोनॉमी उसकी देखनी है, देन क्लासिफिकेशन करना है, स्ट्रक्चर, हैबिट एंड लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल कवर करनी है। देन कह रहा है प्रोटोजोआ में क्या क्या आपको करना है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ओके आई विल टेक ग्रीन। प्रोटोजोआ में कह रहा है एंट अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिसीजेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये कवर कर लीजिएगा प्रोटोजोआ में क्या क्या चीज़ें होंगी। देन पोरीफेरा में कह रहा है ल्यूकोसिलोनिया, साइकॉन, कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा। देन सिलेंट्रेटा की बात करें, कह रहा है हाइड्रा, ऑरिलिया एंड ओबिलिया। प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या होगा, फैशियोला होगा एंड टेनिया सोलियम होगा। एसके हेल्मिन्थेस में एस्कैरिस, हेल्मिन्थेस एंड ह्यूमन डिसीजेज। एनिलिडा में कौन कौन से एनिमल होंगे, नेरीज होगा जिसे हम लोग सैंडवॉर्म भी कहते हैं, देन फेरिटमा होगा जिसे हम लोग अर्थवॉर्म भी कहते हैं, देन हेरिडिनेरिया जिसे हम लोग लीच भी कहते हैं। देन ऑर्थोपोडा की बात करें, ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे पेरीप्लैनेटा, कॉकरोच, मस्का, मॉस्कीटो, पैलिमॉन, प्रॉन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं वो हमें अलग से मेंशन किया हुआ है। देन मोलस्का में है पाइला एंड यूनियो, एंड इकाइनोडोमेटा में है एस्टेरियास। ठीक है, इतने हो गए आपके, ये कौन से थे हमारे नॉन कॉर्डेट्स थे। अब हम लोग कॉर्डेट्स की बात कर लेते हैं कि कॉर्डेटा में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। तो कॉर्डेटा में हमारे पास है, कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट।
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, सबसे पहला कह रहा है जनरल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट एंड टेट्रापोडा। ओरिजिन, कॉर्डेट का ओरिजिन किस तरह से हुआ और टेट्रापोड्स के बारे में हमें पढ़ना है। देन स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्डमानिया एंड एम्फिऑक्सिस, हार्डमानिया का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होंगे और एम्फिऑक्सिस के वो डिस्कस करना है। पीसेस में क्या पढ़ना है, लोकोमोशन इन फिशेज, फिशेज में किस किस तरह के लोकोमोशन पाए जाते हैं, कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्कोलियोडॉन, स्कोलियोडॉन का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन डिफाइन करना है। देन कह रहा है एम्फीबिया, एम्फीबिया में क्या पढ़ना है, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, एम्फीबिया में पेरेंटल केयर आपको डिस्कस करना है। देन रिप्टिलिया में है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन यूरोमैस्टिक्स, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है यूरोमैस्टिक्स का। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग ऑलरेडी बीएससी में पढ़ चुके हैं, बीएससी एंड एमएससी दोनों में ही दिया होता है नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस स्नेक्स के बारे में। देन एव्स की बात कर लेते हैं। एव्स में कह रहा है माइग्रेशन एंड फ्लाइट अडॉप्टेशन इन बर्ड्स, बर्ड्स में किस तरह का माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ माइग्रेशन होगा, और फ्लाइट अडॉप्टेशन किस तरह का होता है बर्ड्स में। देन कह रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन कोलम्बा, कोलम्बा में स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन पूरा में रीड करना है। मैमल्स में कह रहा है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया, जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी तीनों में उसके बारे में डिस्कस करना है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया के बारे में। देन नेक्स्ट कह रहा है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होगी, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट, क्योंकि वर्टिब्रेट में ये पूरी तरह से वेल डेवलप होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वजह से इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी आपको देखने को मिलती है। कॉर्डेटा में क्या क्या हमें पढ़ना है, प्रोटोकॉर्डेटा, हार्डमानिया, और सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फिऑक्सिस। ठीक है। देन वर्टिब्रेटा में आपको क्या क्या है, वर्टिब्रेटा में क्या क्या पढ़ना है, तो वर्टिब्रेटा में पढ़ना है आपको पीसेस, स्कोलियोडॉन, एम्फीबिया में पढ़ना है रानाटिग्रीना, रेप्टिलिया में पढ़ना है यूरोमैस्टिक्स, लिजर्ड। देन एव्स में आपको पढ़ना है कोलम्बा, लिबिया, एंड मैमेलिया में आपको पढ़ना है हेयर्स एंड लिपस। ये आपका पूरा जूलॉजी का जो सिलेबस था जो कि मैं कवर कराने वाली हूँ यूपी पीजीटी और टीजीटी के लिए, वो आपका ये दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो जूलॉजी वाला हमारा पोर्शन है जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे जो भी एक्स्ट्रा हमारी यूनिट्स हैं फंडामेंटल वाली, फंडामेंटल की जो भी यूनिट्स हैं वो हम लोग ओवरऑल जितनी होंगी वो धीरे धीरे 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। पैटर्न इसका यही होगा कि हम लोग पहले सिलेबस डिस्कस कर लिया है। ठीक है। सिलेबस में पढ़ना क्या है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग उसको वीक में 3 क्लासेस आपकी होंगी जिसे कवर करेंगे, और जो डेली PYQ के सेशंस आपके चलते थे वो रेगुलर बेसिस पर चलते रहेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।